एक ऑफ रिकॉर्ड एक बात बताता हूँ। मैं ना बहुत सालों पहले एक कसिनो में गया। वहां पे एक आदमी, दूर एक पंडित जी बैठे थे। वो बंदा आए और वो ऐसा कुछ खेले, फिर जाए, फिर उधर जाए, फिर अच्छा वो कंपास लेके आए। वो दूर से थे, ऑब्वियसली वो सबको बता नहीं रहे थे, बट वो उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला वो टेबल पे वो कुर्सी फॉर एग्जांपल ऐसे दाव लगाना है तो वो भाई साहब ऐसे दाव लगाए जाए, ठीक है, टेढ़े होके। और वो सारे, और वो जीत भी रहा था बंदा। मैंने उसको देखा, मैं भी टेढ़ा होके दाव लगा मैं भी एक आध बार तो जीता। फिर वो बंदा आ गया, उसने बोला कि यार ये क्या हो रहा है। फिर वो जो उनका बंदा है उसने बोला नहीं सर आप ऐसे टेढ़े नहीं हो सकते, आप सीधे हो जाओगे। मैं कहा चलो ठीक है, क्योंकि वो बड़ा जीता था। तो जुए में, ऐसे लॉटरी में वास्तु मैटर करता है। वास्तु नहीं, फिर आपकी न्यूमरोलॉजी मैटर करती है। फिफ्थ हाउस, न्यूमरोलॉजी भी होती है और एस्ट्रोलॉजी भी उस पर डिपेंड कर जाता है। कई तो संजीव जी जैसे आपका फिफ्थ हाउस ठीक नहीं है जी। फिफ्थ हाउस कैसे ठीक नहीं है आप 1 मिनट में पता लगा लेंगे। आपकी शिक्षा 10th से 12th के बीच में स्कूल चेंज हुआ हो या आपका पढ़ाई खराब हो फेल हुआ या स्लो हो गई हो तो आपका फिफ्थ हाउस डैमेज है। आपका पेट गड़बड़ रहता है तो आपका फिफ्थ हाउस डैमेज है। आपके बच्चे अगर ऑपरेशन से होते हैं तो आपका फिफ्थ हाउस डैमेज है। अगर प्यार में धोखा मिल जाए बार बार तो वो आपका फिफ्थ हाउस डैमेज है। हमारा नहीं है, हमें नहीं मिला। वाह। फिफ्थ हाउस हमारा जुआ सट्टा लॉटरी भी है। तो फिफ्थ हाउस अच्छा होना बहुत जरूरी है एक बहुत अच्छे जुआरी के लिए या शेयर मार्केट के लिए जरूरी है। करेक्ट है ना। अगर मैं अच्छी जुआरी बनना चाहती हूँ सर तो मैं अपना लकी नंबर कैसे, मतलब कैसे करें? वो आपकी क्योंकि डेट ऑफ ऐसा बर्थ नहीं कि बताएं। जुआरी बनना चाहते, कभी घूमने जाओ ना, फॉरेन कंट्री जाओ तो होता है कि यार सब खेल रहे, थोड़ा चलो, क्योंकि मैं ज्यादा पैसे तो नहीं, मैं 500 से ही करती हूँ। आपका जो है वो क्या डेट, बर्थ की डेट को 3 है। हाँ। तो 3 का मतलब क्या है? 3 मतलब है बृहस्पति, 3 है विस्तार, 3 है एक्सपेंशन, और 3 नंबर वाला जो है थोड़ा मोटा भी होता है, वजन भी बढ़ जाता है उसका। तो 3 नंबर वाले को कहते हैं कि अगर वजन कम कर लिया तो जीवन में वो पा जाएगा कि जो नहीं पाया होगा। ठीक है, तो आपने वजन कम किया अब, ठीक है, तो अब और ऊंचाई पे आप जाओगे। मैं खुद 3 हूँ और मैं पहले वजन मेरा अच्छा खासा दोनों था 3 हो, जब और हर चीज की डिटेलिंग में चले जाते हो। बच्चा भी 3 है। हाँ, शादी भी 3 को हुई, सारा 3 हो गया। अब बच्चे भी 3 हो जाए तो मजा आ जाए भगवान जी। अब 3 नंबर जो लोग 3 नंबर वाले हैं, अब उनको क्या करना है? देखो कितनी मतलब जैसे कई हमारे जब ग्रह सही चल रहे होते हैं ना, तो कहते हैं ना कि जब ग्रह अच्छे चल रहे हैं तो हमें बाय डिफॉल्ट ही हर चीज हम वही अट्रैक्ट करते हैं जो हमें चाहिए होती है, बिना वास्तु बिना एस्ट्रोलॉजी के। सही कहा। है ना? जब हमारा वक्त अच्छा चल रहा है, हमारी दशाएं अच्छी चल रही हैं। यस। और जब वक्त बुरा होगा ना तो ऊंट में बैठे हुए बोने व्यक्ति को भी कुत्ता काट जाएगा। बहुत सही कहा, है ना? ये सही कहा। तो देखो अब तुमने 3 नंबर और तुमने नॉर्थ ईस्ट की एंट्री ले रखी है। अपने आप नॉर्थ ईस्ट का देवता कौन है? नॉर्थ का देवता कौन है? बृहस्पति। ठीक है ना? बृहस्पति की एंट्री तो आपको मिली हुई है इस घर की, तो बढ़िया है। नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है ना अब आपको, अब 3 नंबर वाले को कौन सी डायरेक्शन में बैठकर वो अपना फोन को चार्ज करेगा? अच्छा, फोन चार्ज का भी इतना बढ़िया लॉजिक है, क्योंकि सब कुछ आज फोन पे है। फोन पे सब कुछ है, कितना वो है। तो हम जब आपको डेट जैसे प्रेडिक्शन जैसे करते हैं, तो हम अब हमने ये भी एक नई चीज इन्वेंट की है कि आपको क्या करना है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ये है तो आपको कौन सी दिशा में अपना फोन को चार्ज करना है। जैसे आपको अपना फोन को चार्ज करना है साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में मैं बता के जाऊंगी कहाँ है साउथ वेस्ट। तो वहां पर जो है ना साउथ वेस्ट में आपको करना है। और जब वास्तु के अकॉर्डिंगली तो ऐसा होता है कि आपके जो वर्कर हैं आपके आगे मुंह ना खोल पाए, वो हम बात कर रहे थे आपस में। ठीक है, वर्कर आपके आगे मुंह ना खोल पाए, तो पेन ड्राइव में जितना स्टाफ है उन सबके नाम वाम डालकर से कौन सी ऐसी डायरेक्शन में चिपका दे, कौन से डायरेक्शन में चिपका दे, तो वहां पर वो जो है आपके फेवर में रहेंगे। ये सब कुछ हमारे घर के अंदर ही है। सब नाम लिख के दो बेटा। तो हम तो पता क्या करते हैं, एक्चुअली हम इतनी जगह पे तो जा नहीं पाते। देखो सीधी सी बात है, अब हमें कहते हैं आ जाओ अहमदाबाद, आ जाओ वहां पर, आ जाओ वहां पर। आप दुबई में कोई एक शेख थे, उन्होंने बुला लिया और हम डरे, हम कह रहे पता नहीं शेख है भाई, कोई गलती हो गई तो सीधा दुबई हमने कह रहा मैडम 50 लाख रुपए मिलेंगे। तो क्या कहते हैं कि जो है ना आपने वास्तु आपने करनी है, आने जाने का किराया मिलेगा वगैरह। संजीव जी कहते हैं मैं नहीं लूंगा 50 लाख। शेख जो है ना इंडिया वालों की कर लो भाई। बाद में पता चल गया आपको भेज दिया, वो कहते हैं हमको तो पसंद है, ये पसंद हम रखेंगे। फिर वो क्या कहते हैं कि वो कहा और कौन कौन से, वो शेख ने फिर बोला इनको कि और कौन कौन से वर्ड हैं जो तुम बोलते हो।
बोलते हो, तुम ऐसे ऐसे करके बोलते हो। तो उसने ना अपॉइंटमेंट ली, तो अपॉइंटमेंट जो है वो मिल नहीं रही थी। जैसे अब बड़ी सारी, अब कई बार कहते हैं बच्चे भी कितनी फोन कॉल उठाएंगे ना, तो वो भी कई बार तो लोग कहते हैं आपकी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। तो वो लड़कियां भी कितने फोन 5-5 हज़ार कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो फिर वो क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा कि वो जो है ना आपकी वो कॉन्वेलेक्सा, तो अब आप मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा काम उसका ना, एक उसने कोई डील थी उसकी कोई, तो उसने कुछ बोला होगा, तो वो बड़ा सरल सा उपाय मैंने उसे बताया हाँ कि आपने सिर्फ एक चांदी का बुरादा लेना है, कच्ची चांदी होती है, हाँ, कच्ची चांदी। जैसे हम कुछ भी उसे घीसते हैं, उसका जो निकलेगा चूरा जो निकलेगा, वो कभी भी आपकी डीलिंग हो उसे जाके छिड़क दीजिए। आपकी मीटिंग हो रही है, ज्यादा लोग ना देख लें, कहीं भारती जी और हर्ष मेरे मालिक, मेरी प्यारी बहन है, पता चले मीटिंग हो रही है। क्या किया भारती जी आपने? क्या किया आपने? कुछ डाला है यहाँ पर? अरे नहीं, मैं कहूंगी मैंने जैसे कहा जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, बस हो गया। वो बंदा वही करके बैठा था और उसकी डील बिल्कुल क्रैक हो गई। मतलब जैसे ना वहां पर उसकी वो थी ऑनलाइन, उसकी कुछ कोर्ट की वो थी, जैसे अब ना वहां पर कोर्ट का उसका था, तो उसने थोड़ा वहां पर जाके बुरादे को छिड़क दिया और उसका निकल गया, बढ़िया हो गया। वो शेख बहुत बढ़िया हो गया वो अपनी लैंग्वेज में। हबीबी तुम दुबई आओ कभी भी, कभी भी तूने कहा बात सुनो, पहले तो घूमने जाऊंगा, फिर उसके बाद शेख के पास जाऊंगा। ऐसे कहीं शेख ने अंदर ही बिठा लिया क्या करेगा? तो इन्होंने कहा कि भाई कॉन्वेलेक्सा, उन्होंने कहा कि कॉन्वेलेक्सा का बाप भी तो होगा, कोई ऐसा वर्ड और भी तो होगा। वो पर्सनल अपॉइंटमेंट्स में देते हैं हम। ओह अच्छा। सो गाइस, हमें पता नहीं कैसे मौका मिल गया इनके साथ बैठने का, ये बड़े बिजी है और ये लक है भाई। आप फोन करते रहो, अपॉइंटमेंट लेते रहो, जिसका मिल गया, ये लक होता है। कहते हैं ना कि आप अर्जी लगाओ, किसी की लगती है और क्या पता आपकी लग जाए। आज हमारी तो लग गई है। बहुत सारी चीजें, तो बहुत सारी चीजें, वो नहीं मैं कह रही कि मुझे अपने स्टाफ को जो काम करते वश में करना है। हम लोग ना बड़ा प्यार करते हैं इनसे मैम, तो हम चाहते हैं कि जितना हम करते हैं हम इनके प्रति ईमानदार है ना, ये भी उतना ही रहे। हम किसी को बांध के या वश में करके कुछ नहीं रखना, हमारे साथ जुड़े रहे। जितना मैं प्यार करती हूँ, मुझे लगता है मैं और हर्ष उतना ही बस ये करे, मतलब जो हम देते हैं बदले में बस वही दे हमें, हमसे बस कुछ नहीं चाहिए। मैम जो प्यार में किसी को धोखा मिला है, या कुछ लोग होते हैं कि यार हमारी तो जीवन में प्यार ही नहीं है, या शादियां नहीं हो रही है, एज हो गई है, क्योंकि एक होता है प्यार जवानी वाला, ठीक है, वो तो मस्ती वाला प्यार होता है। एक होता है 40-45 में ना, वो जरूरत हो जाती है और वो बड़ा दुख होता है। नहीं 40-45 में जरूरत किसकी? शादी के बाद जरूरत? शादी की नहीं, शादी की जरूरत की, कंपेनियनशिप। ससुर जी की बात तो नहीं कर रहा कि पापा चाहते हैं कि अभी दूसरी माँ आए। मेरा तो मानना है कि हर इंसान को शादी करनी चाहिए, बिकॉज आपका परिवार होता है तो आपको एक इमोशनल सपोर्ट, बहुत सारी चीजें होती है। कुछ लोग होते हैं जवानी में अरे नहीं करनी शादी, 45-50 में शायद उनको ये फील होता होगा कि नहीं यार एक वाइफ, बच्चा, थोड़ा सा एक परिवार हो। तो शादी जिनको प्यार नहीं मिलता उनकी शादी किसी भी एज में हो, कोई भी एज का हो मेरे मालिक, शादी तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत। आप तो अभी वाइफ के साथ बैठे ना, बोल भी नहीं सकते कि नहीं, बोल भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते कि अब तो थोड़े टाइम में 25 साल हो जाएंगे शादी को। सिल्वर जुबली। हाँ जी। तो क्या आपको तो 50 लगे होंगे सर, इनको 25, आपको 50 दिन लगे? अच्छे लगे आपको 25 साल ये शादी के? ठीक लगे कहते लगे, लेकिन ठीक लगे। आप लोगों की लव मैरिज है। हाँ लव मैरिज है। पहले हमारा कोचिंग सेंटर था। हाँ, मैं फ्रेंच पढ़ाती थी, ये इंग्लिश पढ़ाते थे। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराते थे, मैं फ्रेंच पढ़ाती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने ना एक ना घर लिया, उसमें हमारे बहुत सारे 150-200 स्टूडेंट्स आते थे उसमें। फिर हमने क्या करा, हमारे पास वो घर छोटा पड़ने लग गया, तो हमने दूसरा घर लिया और उन दोनों घरों की ना दीवार खोल दी। तो उसके बाद जैसे दीवार खोली ना, उसके बाद क्या हुआ कि सब कुछ बंद, बच्चे बंद, सब कुछ बंद। फिर उसके बाद सीलिंग हो गई, सीलिंग आई हुई थी दिल्ली में, सीलिंग हुई थी, तो सीलिंग हुई तो फिर वो ऑफिस भी सील हो, मतलब स्कूल भी सील हो गया। तो उसके बाद फिर हमने कहा कि जब हम यहाँ पर थे तो सब कुछ ठीक था, यहाँ पर जैसे हमने बड़ा करने के लिए किया तो सब कुछ खत्म हो गया। तो फिर हम इन सब चीजों में आए, ये हुआ। और फिर क्या कहते हैं कि क्या हुआ कि जब हमारी शादी हुई तो मुझे थोड़ा सा, फिर मेरा बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, ठीक है ना, बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने बेबी कंसीव करने के लिए, तो फिर मुझे लगा कि ये क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिर इंटरेस्ट तो मेरा बहुत पहले से था एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, अंदर से शुरू से ही था। मतलब मैं हर किसी को पत्री दिखाती थी अपनी,
हर किसी को, मेरे को शुरू से ऐसे 7th 8th से ही शौक था। मेरी मम्मी भी पंडितों को, पहले तो पंडित होते थे तो उनको पत्रियां दिखाते थे, तो वो मुझे सीखने का, ये ग्रह कहाँ बैठा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी का, फिर न्यूमरोलॉजी, फिर उसके बाद वास्तु, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके अपने ऊपर ही चीजें देखने लग गई कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कि तो लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है। तो हम पहले छोटे से ऑफिस में बैठते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर हमने चेंजेस आए लाइफ में। हमने मंगल बद का, वही मंगल की जो हमने बात करी, मंगल की डायरेक्शन मिल गई थी हम दोनों का मंगल बद है। करेक्ट। मतलब सूर्य मंगल बुध, मंगल और बुध मन के मंगल बद बना देते हैं। मंगल खुशियों पे नजर। अच्छा, आप आज खुश हो जाओगे, अगले दिन आपको नजर लग जाएगी। कई लोग होते हैं ना सोशल मीडिया पे पोस्ट एक डालते हैं, ये बड़े लोग रेजोनेट करेंगे और नीचे लिखेंगे भी कि आज उन्होंने पोस्ट डाली, अगले दिन 4 दिन तक उठते नहीं है वो। जैसे वेरी पार्टी से हो गया है, क्या पार्टी से हो हस्बैंड गया है। वाइफ हैं, अगले दिन ही उनके घूसे दे। ऐसा होता है ना। हाँ इसलिए हम बर्थडे नहीं मनाते, हम ज्यादा पोस्ट नहीं डालते इकट्ठे। हाँ, पर ये होता है कि होता है। देखो आजकल इंस्टाग्राम में एक चलन है कि हर बंदा लैम्बोर्गिनी दिखाएगा, हर बंदा दिखाएगा कि मेरे पास लाखों की घड़ी है, मेरा ये घर देखो, मेरे ये ऐशो आराम देखो। क्या ये सही है? जैसे मेरे को तो नहीं अच्छा लगता, मैं तो अपने इंस्टाग्राम पे कोई अपनी मतलब ऐसी ऐसा होता है कि नजर लग जाती है, जैसे नजर देखो कईयों की, आप जिनको नहीं, जिनके मंगल अच्छे हैं वो जितना दिखाएंगे उतना वो और बड़े होंगे, है ना। उनका और उनको अच्छा रहेगा। जिनके खराब है वो बेचारे डालते ही पोस्ट, वो अगले दिन पड़ जाते हैं। ये भी नजर है ना। तो हम कहते हैं भाई नजर उतारते रहे, अपने उपाय करते रहा करो। फिर अगर डालनी तो है ही तुम्हें, तो उपाय करते रहो। और अगर नजर लगती है आपको, बहुत जल्दी लगती है आजकल तो नजर। करेक्ट। अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से जय श्री। लोग आजकल अपने दुख से दुखी नहीं है, जो सामने वाला सुखी क्यों है। करेक्ट। तो आप क्या करें, एक तेल की बत्ती, बड़ा सिंपल सा उपाय है। तेल की बत्ती, रुई की एक बत्ती बना लीजिए, इतनी लंबी, इतनी जितनी आपकी हाथ है, ये हथेली जितनी लंबी बनानी है। उसे तेल में, सरसों के तेल में डुबो के 21-31 बारी उतार के नलके पे रख दीजिए, उल्टी करके कहीं पे भी रख दीजिए, ऐसे लटक जाए वो दोनों तरफ से, गिरे ना, जले पूरे। उसे जलाइए, आपको उसके जलने से ही पता चल जाएगा आपको कितनी नजर लगी हुई है। दोनों साइड से जलाना। आपको भी ये क्या हो गया। अच्छा, आपको पता चलेगा, उसकी एनर्जी देख के पता चल जाएगा आपको। इतना जबरदस्त, ऐसे करके गिरेगी पूरी। मतलब जुब जुब आपको आवाजें आएंगी प्रॉपर। अगर ज्यादा आवाज आए और ज्यादा स्पीड बढ़ती चली जाए, आप समझ लो कितनी नजर है। आज ही करके देख लीजिएगा आप, और उसके बाद आप इतना रिलैक्स फील करेंगे। आप देखना 21 टाइम उतार और एंटी क्लॉकवाइज, ये उल्टा कान है, उल्टे कान से पीछे लेके जाइए, फिर आगे ऐसे, ये उल्टे कान से, उल्टा। इधर से ऐसे करके, ऐसा। उल्टे कान से, ऐसा। क्योंकि जब भी उतारोगे तो उल्टे कान से पीछे से आगे आना। और आपका तो ऑफिस है, घर भी है, कितने लोग आते हैं जाते हैं। हाँ। अब बुरा मत मानिएगा, माफी चाहूंगा, हर कोई बुरा नहीं होता, लेकिन कई लोग आएंगे, अरे इन्होंने इतनी तरक्की कर ली, ये कहां से कहां पहुंच गए। होता है, ये सच्चाई है, आप माने या ना माने। सही कहा। और बाहर वालों से ज्यादा अपने चिढ़ते हैं, सॉरी टू से, नहीं, ये सच्चाई है। करेक्ट। और वो तो हम खुद भी किसी को देखेंगे, अरे यार ये देखो यार, इनकी 100 करोड़ का बंगला है यार, भारती देख कहाँ पहुंच गए। तो ये हमारा, हमसे खुद निकलता है तो लोगों का भी निकलता होगा। तो आपने क्या करना है मेरे मालिक, सेंधा नमक आता है, हाँ जी वो आयोडीन विमुक्त होता है, सेंधा नमक। करेक्ट। रॉक सॉल्ट जिसे बोलते हैं वो, या सी सॉल्ट भी ले सकते हैं आप, लेकिन आयोडीन नहीं होना चाहिए उसको। वो आपने पूरे घर में छिड़क दीजिए, ये ऑफिस में छिड़क दीजिए, और उसका झाड़ू लगवा दीजिए 15 मिनट के बाद। नमक के, मैं कह रहा हूँ 3 दिन ये करके देखिए, आपको अंदर आते आते आपको खुद महसूस होगा यार कितना पॉजिटिव फील हो रहा है अंदर आते हुए। आप करके देखिए एक बारी, आप अपने मुंह से बोलेंगे कि क्या मजा आ रहा है, कितना हल्का महसूस हो रहा है, और सामने से आपके इतनी इंक्वायरीज, इतना काम, इतनी पब्लिसिटी, आपको खुद पता चल जाएगा 3 दिन में कि क्या हो गया आपके साथ। आप देखिएगा ये चमत्कार। क्या बात। वैसे भी बोलते हैं नमक नेगेटिविटी निकालता है। हाँ। अब हो सकता है कई बोल देते नहा लो, लेकिन उससे हो सकता है स्किन में प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन ये तो बहुत ही इजी उपाय है, घर में भी कर सकते हैं और ऑफिस। और एक और बड़ा प्यारा उपाय बताता हूँ मैं आपको, जी जबरदस्त, जो हम लोग आजमा चुके हैं ना, वही हम बताते हैं। सिर्फ आप क्या कीजिए, क्लाइंटों का फीडबैक है, पीली सरसों, हाँ जी। बड़ा सस्ता सा उपाय है। मेरे मालिक हर्ष जी
ये उपाय मेरे कहने पे आप करके देखना, चलिए आज ही करके देख लेना और 1 हफ्ते में देख लीजिएगा कि क्या आपके पास काम आया। अरे वाह, गारंटी है, गारंटी। क्या बात है। आपने क्या करना है, अपने बाहर मोड़ से ना 1 पैकेट ले लीजिए पीली सरसों, वो डालते 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 ऑफिस तक डालते आइए और ये अंदर ही बोलिए डालिए। मेरा क्लाइंट्स और सारे यहाँ आए। मैं आपको एक मंत्र भी बताऊंगा, वो भी साथ वो साथ में, पर्सनली वो पर्सनली, जो पर्सनल क्लाइंट्स के लिए। सर वो पर्सनली नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं। मुझे भी बताना सर। अगर आपने महीने में 1-2 बारी कर भी लिया 10 रुपए की पीली सरसों लेके, तो क्या बुराई है उसमें? अगर 10-20 लाख रुपए आ रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? 100%। जिसको लेवल होगा उस हिसाब से उसको पैसा आएगा। अब एक किराने वाला है, उसका सामान ही तो बिकेगा ना, उसको 500, 1000, 2-3 हजार की फर्क होगा। सीधी बात। एक शोरूम वाला होगा, उसका 1 हीरे की जगह 10 हीरे बिके तो उसका करोड़ों रुपए में फर्क। बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। एक चीज और पूछनी है कि आप हस्बैंड वाइफ सेम चीज में हैं, तो आप लोगों के विचार मिल जाते हैं? हमारे विचार मिल जाते हैं। पहले तो हम क्या करते थे, अब तो हम इतने परेशान हो गए हैं। हमारी एक भी चीज नहीं मिलती, हाँ, एक भी चीज नहीं मिलती। एक भी चीज नहीं मिलती। ये बहुत टॉकेटिव है। मैं इसी टाइम बोल रहा हूँ जब कुछ ज्ञान की बात हो रही है या ये क्लाइंट के साथ ही बोलते हैं बस, उसके मैं पहले हो क्लाइंट जाते के हैं। साथ उतनी बार पत्रिका देखता हूँ, आपको ये आप ऐसे हैं, 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 ऐसे हैं, आपको ये प्रॉब्लम है, आप इसलिए हमारे पास आए हैं और ऐसे ऐसे आपके साथ चल रहा है। उसके बाद सारी बात ये करते हैं। वाह, और आप दोनों साथ बैठते हो? साथ अब साथ साथ बैठते हैं। अभी तो थोड़े टाइम से पता है क्या हो रहा है कि इतने सारे क्लाइंट्स हो गए हैं तो दोनों को अलग अलग कमरों में शिफ्ट कर दिया हमारे स्टाफ ने। एक बंदा खुद तो ये अच्छे वाले कमरे में बैठ जाते हैं साक्षी जी, और उनके गंदे से कमरे में बैठा देते हैं। बस ये हमारे साथ भी वही बोल ही है। दिया यार। पता क्या हो रहा है, पता क्या हो रहा है कि ना पहले हम ना इकट्ठे बैठ के अपार्टमेंट लेते थे। सही में दिल की बात बता रही हूँ। पहले लोग आते थे इकट्ठे बैठ के, चलो टेलीफोनिक अपार्टमेंट तो हमारी अलग अलग होती थी। करेक्ट। पहले जो पर्सनली आते थे ना, हम इकट्ठे बैठ के अपार्टमेंट लेते थे। लेकिन इतना ज्यादा हमारा जैसे भाई हो गया तो उसके बाद ना ये अलग और मैं अलग, ओहो, अलग कर दिया। अलग अलग कर दिया लोगों ने। इस पैसे ने देखो कितने टाइम के साथ को अलग कर दिया। ये है पैसा, देखो। पास पास ही है मतलब कमरा? नहीं हाँ नहीं, जी, हाँ जी, है तो पूरा एक ऑफिस ही। ऑफिस में बेचारा अब वो क्लाइंट आते थे ना, पुराने जो क्लाइंट होते थे, वो कहते थे अरे पहले तो गुरु जी इकट्ठे बैठ के देखते थे, अब तो गुरु जी अलग। तब डबल मजा आता, तब सिंगल मजा आ रहा है। थोड़े में ज्यादा मजा चाहिए लोगों को, डबल मजा चाहिए। नहीं बट वही है, अब हर इंसान की कोई ना कोई परेशानी और उससे लगता है कि यार यहाँ पर ये परेशानी का समाधान मिलेगा। अगर किसी का चंद्रमा खराब हो और वो डिप्रेशन में हो, अगर वो एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, उसको थोड़ा सा भाई मूड स्विंग हो जाते हैं, तो जाके समुद्र के पानी में नहा कर आए। समझ में आई? लेकिन ये तो चंद्रमा साक्षी जी, और समुद्र का पानी सुनिए थोड़ा गंदा हो गया, लेकिन अंदर जाके जा सकता है। समुद्र जो आसपास के बीचेस होते हैं वो वहां चले जाए, करेक्ट। वो वहां चले जाए। शनि और चंद्र का योग जो है ना, ये समुद्र के पानी में नहाकर वो बंदा ठीक हो सकता है। आपने फॉरेनर्स को देखा, छुट्टियां सीधा बीच, छुट्टियां सीधा बीच। क्यों? पॉजिटिव एनर्जीज, सारी जो गंदगी है, नेगेटिविटी है, वो नहा के निकाल देते हैं। कितने आप अंग्रेजों को देखो बीचेस में ही रहते हो। हाँ जी, हाँ जी। जैसे वर्क से हॉलीडे, चलो भाई हॉलीडे, बीच बीच बीच। क्यों? ये उनकी साइंस कितनी आगे हमसे, हम आज भी रो रहे हैं। नमक, ये वो मजाक बनाने लग दीदी, जाएंगे। और पैसों के लिए तो आप वो जो उपाय बताते हो, माता के पैर जो दूध वाला, कितना जबरदस्त फ्री का उपाय है वो तो। देखिए, और अच्छा है, छोटे छोटे जो बच्चे हमारे बिगड़ रहे हैं वो भी थोड़ा माता की इज्जत करना सीखे, जरूरी है। अगर आपके पास पैसा ना आ रहा हो, मेंटली आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो, पैसा आपका अटक गया है, काम का जा नहीं रहा है, टेंशन, डिप्रेशन, गुस्सा, एंजाइटी आपको बहुत हो रही है, कोई भी दिक्कत है, एक कसोला लीजिए मिट्टी का, लाल रंग वाला, मेरे मालिक, उसमें माता के पैर रखिए, मतलब अपनी माँ के, ठीक है, और दूध से माता के पैर को धोइए और उस दूध को जाके किसी भी कुत्ते को, ऐसे नाली में मत फेंकिएगा, कुत्ते को पिला दो। तो ये उपाय करते ही, ये रेमेडी करते, एक तो आपको चंद्रमा का आशीर्वाद मिल गया, माता की दिल से इतनी दुआएं निकलेंगी, इतनी दुआएं निकलेंगी कि मैं नहीं मानता कि इस दुनिया की कोई शक्ति उन दुआओं को रोक सकती है फिर। यस। और उसके बाद आप खुद देखेंगे 1-2 दिन में आपके साथ क्या चमत्कार होता है। बहुत सही बात कही। हम मम्मी को वैसे ही गले लगा लेते तो मम्मी कितना प्यार करने लग जाती है। और अगर माँ के हम पैर धोएंगे और उसको लगेगा कि इनके पास इतना टाइम है, मेरे को दे रहे, तो वो तो और दुआएं देगी अंदर से। और हम दुनिया को भगवान, एक चलिए भगवान है, हमने माना भगवान है, हमें किसने पैदा किया? माँ ने। तो हमारे लिए तो भगवान वही है, बनाया किसने हमें? माँ ने। हम
जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, भोले भंडारी, किस किस के नाम लेते हैं, पूछते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। अरे भैया आपको बनाया किसने? माँ ने। चमत्कार किसने दिखाया? माँ ने। कोख में किसने रखा? माँ ने। तकलीफ किसने दी? माँ ने। उल्टियाँ किसने करी? माँ ने। हम भगवानों को पूज रहे हैं, अरे पहले माँ को तो पूज लो भैया। वाह वाह। भगवान हम बाहर ढूंढ रहे हैं, घर में भगवान बैठे। यस। और ऐसे बच्चों के लिए जो अब बिगड़ रहे हैं जी चलते चलते, हाँ जी ये भी बात होनी चाहिए। जी जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, अगर पत्रिका दिखाया जाए तो बहुत अच्छी है, गारंटी मेरी है, मैं गारंटी देता हूँ 15 से 1 महीने की इम्प्रूवमेंट की हर चीज में, गारंटी, वारंटी भी नहीं। जो जो बच्चे बिगड़ रहे हो, बड़ा अच्छा हुआ है बता रहा हूँ, उनकी फोटो लो और फोटो फ्रिज के साथ चिपका दो। अच्छा, अंदर नहीं, फ्रिज का क्या काम होता है? ठंडा करने का, ठीक है। अच्छा कुछ कुछ, हाँ कुछ यंगस्टर्स होते हैं ज्यादा घूमना फिरना, मारा मारी भी कर देनी है, सिगरेट भी पी लेनी है। करेक्ट, सिगरेट पी ली, पी के आगे आजकल बच्चे शरीर का जोर दिखा देते हैं लड़के, मैंने देखा है। एक तो तस्वीर चिपका दो करेक्ट, फ्रिज के साइड में कहीं पे दिखे ना, ठीक है जी, उस पे नाम उसका लिख दो, सबको लिख दो कि ये सुधर जाए। करेक्ट। और एक और चीज, आजकल नशे कितने बढ़ गए। हाँ जी, तो नशे बढ़ गए हैं, आप चुपचाप बताइए मत बच्चे को। आपने एक पेपर पे लिखना है, नाम लिखना है बच्चे का, एक पेपर वाइट पेपर पे लिख लिया और नाम लिखना है और इसका ये नशा छूट जाए, लिख लिया वो पेपर पे, और 108 बारी बोलना है जो भी बच्चे का नाम है। जैसे साक्षी जी ये शराब पीना छोड़ दें, उच्चाटन। साक्षी जी ये शराब पीना छोड़ दें, उच्चाटन। बहुत पीती है, मैंने छुड़वाई थी। नहीं अभी बियर तो ठीक है सर। मैं कुछ भी नहीं पीती, मैं नॉनवेज भी नहीं खाती। देसी पी लेती है ना ये। हाँ भाई वाह, वाह भाई वाह। वो प्रॉब्लम है, मैं कहता हूँ स्कॉच पी लिया लोग। ये तो बड़े प्यारे से कपल है। मैं तो पीती नहीं। एक दिन मैंने इनके पलंग के नीचे से थैलियां निकाली देसी शराब। ऐसे करती है साक्षी जी आप लोग का इतनी हंसी मजाक, ये बहुत मेरे को सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। प्यारा है आप लगे, आपका ऐसे हंसी मजाक घर में भी चलता रहता है। बात करने का मौका नहीं मिलता। अब नहीं मिल रहा है बात करने का मौका बिल्कुल भी, इसलिए हम भाग जाते हैं, पार्क में भाग जाते हैं 1 घंटे का, सुबह बस वही टाइम जो हमें 1 घंटा मिलता है। आपके पास खुश बंदे तो बहुत कम आते होंगे, दुखी आते होंगे, सारे दुखी आते दुखी तो आते ही हैं, खुश भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दुखी ज्यादा आते हैं, है ना। बट जो खुश आता होगा ना, वो भी आके आपको दुखी बताता होगा। आप कैसे हैंडल करते हैं पूरा दिन? हाँ ये भी बात बहुत बड़ी वो है आजकल। आजकल साइकियाट्रिस्ट चाहिए एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ। बहुत सही। और कई लोग होते हैं आधा 1 घंटा हमें उनकी बात सुननी पड़ती है, और हर इंसान की, हाँ कोई हर इंसान अपने वो कैसे भी कैसे रोना दुख, रोना दुख, रोना दुख, रोना दुख, आप कितना सुन लेंगे रोज? एग्जैक्टली। आप घर जाके आपको कभी ऐसा परेशानी होती है, आप कभी सैड होते हो? अब तो हमें रात को भी घर पे जाकर भी हमारा स्टाफ कहता है अरे इसकी अपॉइंटमेंट ले लो, अरे उसकी ले लो, रातों पे फॉरेन क्लाइंट्स की क्लाइंट्स की भी हो जाती है। हाँ। लेकिन अभी भी हम आज बोल कर आए हैं, अपने स्टाफ को एक मैसेज देकर आए हैं कि हम जो है जा रहे हैं मुंबई, तो हम अब 2 दिन के बाद आएंगे, और बाकी जो अपॉइंटमेंट्स हमारी रह गई हैं वो फिर हम आके शेड्यूल और करेंगे। नीचे उनको ये भी लिखो कि 2 दिन हमें हमारी जिंदगी जीने दो। कहीं घूमने जाते हैं आप? छुट्टियां मनाते हैं? कहीं नहीं जाते हम, और जा ही नहीं पाते। हम उपाय जरूर करते हैं, लेकिन हाँ अच्छा। हमारा ये पंक्चुअल है, एक पार्क जाना, हम पक्षियों की जरूर सेवा करते हैं। क्या सुबह। बात है। हम कुत्तों की सुबह सेवा, चीले, पक्षी, चिड़िया, कबूतर, हम सुबह उन सब की सेवा करते हैं। कुत्तों की खूब सेवा करते हैं, पूरे पार्क के कुत्ते हमें जानते हैं, पूरे पार्क की चीले, कबूतर, पक्षी हमें जानते हैं। आगे भाई अपने तो ये खिलाएंगे, आप मस्त मजा आएगा। बात है, क्या बात। गिलहरियां जानती है हमें वहाँ की। देखो मैं ऐसे खाती है। बड़ा छोटा सा एक उपाय बताती हूँ कि अगर जिन लोगों को नजर लगती है ना, वो ना एक मीठा पराठा बना ले, चीनी वाला मीठा पराठा बनाकर वो गिलहरियों को खिलाएं, उससे आपकी नजरें लगनी बंद हो जाएंगी। पेड़ के नीचे आजकल बड़ी गिलहरियां होती हैं, कई बार भी पेड़ के नीचे जाओ गिलहरियां आपको मिल जाएंगी, और वो जो है ना आप उनको थोड़ा थोड़ा पराठा जो है वो बनाकर उनको डाल दो वहां पर, और उससे आपका मंगल बद का असर आना आपके ऊपर बंद हो जाएगा। मंगल बद मतलब होता है खुशियों पे नजरें, ठीक है, खुशी मनाती नजर। आज भारती ने केक काटा, कल भारती बीमार, समझ में आई? तो खुशी पे नजर कि हाय मैंने तो उसको यार डील बता दी अपनी, आज मेरे को ये वाला प्रोजेक्ट वो वाला मिल गया मुझे, आज मैं यहाँ पर जा रही हूँ। तो जैसे आपने बताया वैसे काम खराब,
तो उसके लिए जो है ना छोटे छोटे उपाय करते रहो, ताकि आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग हो जाए, लोग आपके पास में वही ना आए। और ये ऑरा हमें कहाँ से मिलेगी? जानवरों से। जानवर, क्योंकि जानवरों को तो बेचारों को तो कोई पैसा नहीं कमाना, उनकी तो इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी हो रही है। वो जानवरों में रह गया, इंसानों में तो चला। हम तो करप्ट हो गए। करेक्ट। हमारी दुआएं अब लगना बंद हो चुकी हैं। जानवर जो है अभी सच्चा सुच्चा साफ सुथरा मन का है। जानवर और पक्षी, जानवर पक्षी, अगर आप उन्हीं में जितना ही सिक्स सेंस पक्षियों रह को- गई है सिर्फ। जैसे कि सुनामी आई थी जी। तो सारे पक्षी जानवर गायब थे, एक भी भाग नहीं गए मरा। थे। भाग गए थे। हाँ, भाग गए थे। एक हफ्ते पहले। हाँ, तो मुझे क्यों डरा रहा फिर? भाग गए थे तो मैंने थोड़ी कोई दरवाजा खोला था जो भाग गए। मैंने एकदम से देखा ना भाग गए थे, तो भाई मैंने थोड़ी दरवाजा खोला। सच्ची। अरे मेरी माता रानी, मेरी प्यारी बहना, ये चमत्कार सबने देखा था। सही बात है। हाथी से लेके सारे जानवर भाग गए, सारे पक्षी भाग गए। और जो इंसान है, हम साइंस 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 साइंस, अरे कहाँ गई साइंस? Correct. आप बताइए, करेक्ट। कहाँ थी साइंस? इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, सब कुछ है, सैटेलाइट। हमारे पास क्या क्या है? कुछ नहीं पता चला। भूकंप नापने के रेक्टर, फलाना ढिमका, सब कुछ है, लेकिन कुछ काम नहीं आया। सीरियसली। और वो हाथी को पता चल गया, वो लेकिन निकल मैं गए। एक बात जरूर कहूंगा, आज की इस पूरी कॉन्वर्सेशन में मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये आपके नॉलेज और आपकी जो चीजें है ना, वो एक पॉडकास्ट में कभी खत्म नहीं होगी। जी, बिल्कुल सही। और आई थिंक ऑडियंस चाहेगी कि अगला पॉडकास्ट भी हो। जरूर तो अगर आएंगे, आप जरूर। अगले पॉडकास्ट में कुछ चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट करिए। यस। हम आपके कमेंट को अगले पॉडकास्ट में सवाल बनाकर सर और मैम से पूछेंगे, क्योंकि आज हमारे जहन में भी बहुत दिमाग खुल गया। बिकॉज अब तक हमने जितने भी चीजें सुनी थी ना, उसमें ये नहीं बताया था क्यों करना है, करना है। करना है। ये नहीं बताया था कि आप ऑरा है, जानवरों का ऑरा है, पक्षियों का ऑरा है। तो वो सारी बातें आई एम श्योर हम हाँ, सबको बिल्कुल। ये रेमेडी होती है, उपाय होते हैं जिसको लोग देते थे तांत्रिक विद्या का नाम, सिंदूर विंदूर करके ऐसा कर देते। बट ये है कि तंत्र मंत्र जादू टोना कीलक चौकी भूत प्रेत जिन जिन्नाद, ठीक है, अला वला जादू टोना कीलक चौकी भूत प्रेत जिन जिन्नाद, उसका एक बड़ा तगड़ा उपाय है। संजीव जी बता दो जरा वो। गाय बता की दो पूंछ संजीव का- जी, फिर जाते गाय जाते की पूंछ का उपाय। गाय बता की दो। आपको अगर ऐसा लगता है कि जादू टोना तंत्र मंत्र कीलक चौकी भूत प्रेत काला जादू कुछ भी बंधन हो, एक बारी आप गाय की पूंछ को अपने सर पे 2-3 बारी मार लीजिए, झाड़ लीजिए अपने ऊपर शरीर पे यूं करके। और आपको पता है ये बात ना, मैंने गांव में 33 देखा हुआ करोड़ है। देवी देवताओं का वास होता है। मैंने गांव में देखा है, बुड्ढे करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ऐसे गाय जा रही होती है ना, ऐसे 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 करते हैं। मैंने खुद किया हुआ, बहुत बचपन। यार जवान लोग करें, बुढ़े तो भी हो गया टाइम। ही उनको पता है, उनको तो किसी ने बताया होगा। एक 80 साल की औरत अगर कुछ कर रही है तो उसको 80 साल पहले किसी ने बताया होगा, और उसको 80 साल पहले किसी ने बताया होगा। तो कहीं ना कहीं बाकी देखो, हम नजरे वजरे जाकर तो कोई तंत्र मंत्र की भी समस्या होती है ना, तो संजीव जी ने भैरव की सिद्धि कर रखी है, मैंने माँ काली की कर रखी है। वाह 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 वाह। तो ये है। बाकी कोई तंत्र मंत्र की भी होती है तो हम उनका भी करवा देते हैं, उपाय करवा कर भी उनको ठीक करवा Negative देते energies को हैं। भी लेकिन हटवा ये तो जो हमने जो गाय की पूंछ का जो उपाय बताया ना, ये तो सारे लोग पब्लिक अपने आप करना ही चाहिए। फ्री में। किसी को ज्यादा दिक्कत है भाई, कोई बड़ा परेशानी है तो वो कांटेक्ट कर सकता है। बाकी तो छोटी मोटी नजर तो घर में बैठे बैठे बिल्कुल। उपाय और बता बहुत सारी दिए। ऐसे उपाय हैं जो इन्होंने पॉडकास्ट में बोल दिए, और हम वैसे भी इनके जो लिंक्स हैं, इनका जो चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कुछ भी आपको सवाल अगले पॉडकास्ट में इनसे पूछने, जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो सवाल बना के हम पूछ लेंगे। और इतना मजा आया। लेकिन मुझे एक चीज पूछनी है, आप बताइए संजीव जी, पंजाबी में पूछनी, भूत होते हैं वैसे? आप मतलब इतने सारे उपाय करते हैं, कभी आपको इस चीज का एहसास हुआ? मैंने अपने गुरु के साथ साक्षात शमशान में बैठ के 108 विभूति लगा के, मतलब चिताओं की जो राख होती है 108, वो लगा के साधना ही करी है। 108 चिताओं की राख, 108 शमशानों की चिताओं की राख। 108 शमशान, मतलब 108 लोगों की। ओह वाह। देखो, जिसके ऊपर चढ़ जाता है ना, फिर उसको पता होता है कि क्या हो रहा है ना। हमारे पर कभी चढ़ा नहीं तो हमें पता नहीं है। बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी होनी चाहिए ये सारी चीजें। तो ये जो है ना, ये एक्चुअली अब मैंने इनको मना कर दिया है। अब हम ना अब ये करते नहीं है। तो क्या कहते हैं, पहले ये लोगों के उतारे करवा देते थे, तो फिर क्या होता था, फिर ये भी बीमार पड़ जाते थे। ठीक है, अपने ऊपर भी इफेक्ट आ जाता है फिर वो। इसलिए जो है ना, भाई हमने सब, क्योंकि हमारे बच्चे भी बढ़ रहे हैं अब, तो इसलिए फिर हमने ये वो हमने पूछा ही नहीं कितने बच्चे हैं आगे। 2 डॉटर जो है वो कॉलेज में है, और बेटा जो है वो छोटा है, वो 8th में है। अच्छा, क्या बात है यार, छोटे छोटे बच्चे हैं यार।
सर मैम बहुत अच्छा लगा मिलके। आई एम श्योर घर बैठी ऑडियंस को भी बहुत सारे अपने समस्याओं के समाधान मिले बिल्कुल होंगे। बिल्कुल, और इतना मजा आया ना, ऐसे लग ही नहीं रहा कि हम किसी से कुछ पूछे। ऐसे लगता दिल्ली से हमारे मामा मामी चाचा चाची आए हुए हैं हमारे लिए, और बहुत सारे उपाय तो चीजों के जो करने वाले वो बता दिए। मुझे सबसे अच्छा उपाय यही लगा, अपनी मम्मी के पैर धोने वाला, दूध वाला, है ना। और वो कितना अच्छा बताया। आई थिंक हम सबको घर देखने वाले जो भी देख रहा है, प्लीज अपनी मम्मी के पैर धो के प्लीज वो उपाय कर लीजिए प्लीज, क्योंकि मम्मी सबसे बड़ा भगवान है, उसने इतनी दुआएं देनी है ना। और देखो जो मून है ना, मून मदर जो है वो मून है, और मून जो है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा जो है वो लिक्विड मनी है, लिक्विड पैसा है। ठीक है। अगर वैसे समझ नहीं आता तो लिक्विड मनी तो आएगी आएगी। माँ का आशीर्वाद लेके लिक्विड मनी। कुछ नहीं सर, पापा का कुछ ना पापा करें। जो है वो सन है, सन जो है वो आपका नेम है, फेम है ना। तो पापा को आप केसर वाला दूध पिला दीजिए, आपका नेम फेम और गेन बढ़ने लग जाएगा। हैं ये मेरे पापा मैं हमारे सारे पॉडकास्ट देखते हैं। अगर आपने पिलाना शुरू कर दिया, उसके बाद आप देखना कितना जबरदस्त आपका नेम फेम मिलने लग जाएगा आपको। वाह, पापा को केसर वाला दूध पिलाना है आपने। सुन लिया आपने? जो केसर को अफोर्ड ना कर सके वो हल्दी डाल के पिला दे। सुन लिया आपने? अब रात को केसर वाला दूध, बाकी चीजें बंद। आपको नहीं, सुबह 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 ससुर जी रात खुश में होते तो, हैं, हाँ। कहते हैं चलो सुबह केसर वाला दूध और शाम को फिर केसर केसर। सही बात है, सही बात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट गाइस। भारती टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा।